नमस्कार, मेरा नाम विष्णु राठौर है। मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम बड़ी खुशी और हर्ष मना रहे हैं, भारतीय युवा पूरे प्रदेश और देश में। लेकिन क्या एक छोटी सी इस्तीफा से पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं। क्या एक एजुकेशन मिनिस्टर मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से अगर देने से इस्तीफा हमारा देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्या कोई आने वाला मंत्री, शिक्षा मंत्री क्या दोबारा ऐसा नहीं करेगा? चाहे वो किसी भी सरकार के हो। आपको शायद ज्ञात होगा 26/11 जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद जब कांग्रेस सरकार थी, जब उनका जो मंत्री था इस्तीफा के लिए विपक्ष में उस समय बीजेपी की सरकार थी। जब बीजेपी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह फिर प्रेशर में आके उनको इस सब चीज को झेलना पड़ा और साथ में फिर उन्होंने इस्तीफा दिलवाया था। फिर उनको इस्तीफा देने के बाद उनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। तो क्या लगता है आपको धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ इस्तीफा दे के क्या उनको दूसरी जगह पोस्टिंग नहीं मिलेगी? मिलेगी। हमारी एक मंत्री से शिकायत नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि एक मंत्री पूरे सिस्टम में एक ही का हाथ है? क्या हम सोचा कि धर्मेंद्र प्रधान बस ही गलत है? क्या हम नहीं सोचा कि और भी है उसमें? ये हम नहीं सोचे। लेकिन जब तक आप नीचे से ऊपर छानबीन नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं कि गलती कहाँ पे है, कौन एजुकेशन सिस्टम को इनकरेक्ट कर रहा है, कौन है जो बिगाड़ रहा है। क्या आने वाली सरकार बदलने के बाद क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा? क्या हम सोच सकते हैं? नहीं। हमारे जनसंख्या में सिर्फ बढ़ोतरी है। अगर हमारे देश में अगर एक चीज को सुधार हो सकता है तो एक ही चीज नहीं, सब चीज सुधार करना होगा। जैसे हमने देखा कि एजुकेशन से लेके हमने इस्तीफा ले लिया तो अपने आप को हम बहुत खुशी मना रहे हैं, बहुत जश्न मना रहे हैं, युवा पूरा देश प्रदेश में मना रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम से नहीं, हमारा शिक्षा का स्तर भी बहुत खराब है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हम लोग बहुत शिक्षा के मामले बहुत कमजोर है। हमारा कानून व्यवस्था भी वैसे ही है, हमारा प्रशासनिक व्यवस्था भी वैसे है। तो जहां तक है सब चीज को हमको ध्यान देना होगा। और हमारा देश में अगर एजुकेशन सिस्टम अगर सही होता है तो उसका मेन मुख्य कारण हमारा युवा, क्योंकि युवा के भविष्य से बहुत कुछ खिलवाड़ किया जाता है। हर माँ बाप अमीर नहीं है। अगर कोई है उनके पास, अगर सरकार उनको फ्री दे सकता है जिसके सिर्फ एजुकेशन है, और जब जिस सरकार हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, अगर वो फ्री में अगर नहीं दे सकता, एजुकेशन सिस्टम नहीं कर सकता, तो हमारे देश का युवा क्या हाल होगा? वो दिशाहीन हो जाएंगे, वो मोटिवेट ही नहीं हो पाएंगे, और ना ही वो जॉब के लिए कहीं तैयार कर पाएंगे। ना गवर्नमेंट पेपर हो या गवर्नमेंट की तैयारी, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे में खत्म हो जाएगा। प्राइवेट का बोलबाला हो जाएगा, मनमानी होने लगेगा, मनमानी पैसा वसूलने लगेंगे, और हर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए जहां तक अगर सरकार है तो शिक्षा एजुकेशन में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और साथ ही सब में ही ध्यान देना चाहिए। सरकार में ऐसा कानून लाया जाए कि अगर कोई भी अगर गलत करता है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उसको हमेशा बर्खास्त किया जाए। वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे शासकीय हो, चाहे प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में उसे पोस्टिंग नहीं मिलना चाहिए। आज हम एक के इस्तीफा लेने के बाद हम अपने आप को बहुत खुश हैं। आज हम देखें तो हम बहुत चीज ऐसा है कि अनगढ़ चीज है। आप देख लीजिए, रोड में देख लीजिए क्या हाल है।
कानून व्यवस्था देख लीजिए क्या हाल है, पर्यावरण हम व्यवस्था क्या हाल है, एजुकेशन सिस्टम तो हमारा ही पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह ही डाउन हो गया है। आज अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका हमारा 1/3 नहीं है, लेकिन हम उससे 3 गुना जनसंख्या में ज्यादा है, लेकिन तब भी वो एजुकेशन के सिस्टम में हर बार टॉप में। क्यों? वहाँ राजनीति होती है, लेकिन एजुकेशन सबसे पहले होता है। और एजुकेशन तभी सबसे पहले होता है क्योंकि वहाँ समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। और हमारे भारत में बस कोई 5वीं पढ़ लिया तो नेता बन जाता है, कोई 8वीं पढ़ लिया तो एमएलए बन जाता है, कोई 10वीं पास भी नहीं होता, बड़े बड़े पोस्टिंग में नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, एमएलए बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, संसद बन जाता है। तो वो लोग कहाँ से एजुकेशन समझेंगे? इसीलिए छात्र ही नहीं, माँ बाप ही नहीं, भारतवर्ष में सबको समझना चाहिए और सबको ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन सबसे पहली प्राथमिकता है। और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझदारी, खुद एजुकेशन होना है। क्योंकि वेल एजुकेशन आप अपने बच्चों को तभी दे सकते हैं जब आप वेल एजुकेशन रहेंगे। अगर सरकार गलत करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी एक सबसे बड़ा एजुकेशन हमारी समझदारी है। अगर सरकार अच्छी काम कर रही है तो उसका सपोर्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम आज अगर नहीं बोलेंगे तो कल वही लोग हमारे बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, जैसे अभी हो रहा था। कितने दिन से नीट का पेपर लीक हो रहा था, उसमें कोई नहीं ध्यान दे रहा था, फिर लीक हो रहा था, कोई नहीं ध्यान देता। ऐसे ऐसे कई नीट का पेपर लीक हुआ। और जब आंदोलन चला जंतर मंतर पे, उसकी मांगे पूरी हुई, इस्तीफा जब हुआ, सरकार को पहले लगा है थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा, जब बढ़ता गया तो बाद में सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन सबसे पहले हमको समझना है कि एजुकेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, हमारा माध्यम है। क्योंकि भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जब तक एजुकेशन हमारा सिस्टम सही नहीं हुआ, आज देखिए एजुकेशन के उसमें हमारे भारत में इतना संसाधन सब कुछ रहने के बाद एजुकेशन में टैक्स देना पड़ता है। तो क्या भारत की गवर्नमेंट हमारे बच्चों को क्या फ्री में शिक्षा नहीं दे सकती है? क्या हमारे सरकार खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन के मामले में बेहतर कर सकें? आप मकान और कुछ संसाधन न दीजिए, लेकिन एजुकेशन सबसे पहले दीजिए। क्योंकि एजुकेशन से ही बच्चा समझदारी और सब कुछ विकास उसका होगा, समझेगा, जानेगा। गांव, समाज, घर सबको एजुकेशन से ही जानेगा। वो पढ़ा लिखा रहेगा तो आपके देश में तरक्की, उन्नति होगी। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो आतंकवादी, गुंडा, मवाली, कट्टर, कई तरह के उसका विचार आने लगेंगे, डिमोटिवेट होने लगेंगे, चोरी चमारी ये सब चीज में उनका फैलाव हो जाएगा। तो उसका हकदार कौन होगा? सरकार। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पक्ष में सरकार हो, चाहे विपक्ष में, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।